अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताना है कि ऑनलाइन अर्निंग के जितने भी तरीक़ेकार हैं, लोग किस तरह से ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं। तो वो जितने भी उसके तरीक़ेकार हैं, जितने भी मेथड्स हैं, वो इस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किए हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि ऑनलाइन अर्निंग के कौन से मेथड्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें थीं जो मिसिंग थीं। सो इस वीडियो के अंदर पुरानी वाली चीज़ें और जो नई चीज़ें हैं, वो सारे के सारे मेथड्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ। सिर्फ एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मोदबाना गुजारिश है, वो ये है कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आपको हर चीज़ समझ आएगी। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन ये वो बातें हैं जिनको जानने के लिए मैंने कोई 3-4 महीने पहले वर्किंग की है। उसके बाद मुझे पता चला, अच्छा जी, इस तरह से भी आप पैसे कमा सकते हैं, इस तरह से भी पैसे कमा सकते हैं। अगर आपने कोई ऑनलाइन काम करना है ना, आप बेशक स्टूडेंट हैं या कोई जॉब की तलाश में बंदा आया होगा, जिसने कोई चाहता है कि मैं अर्निंग कर सकूं, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हमें पता हो कि हमने करना क्या है। ठीक है ना। ऑनलाइन तो हम सुनते हैं कि बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन उन कामों में से सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौन कौन से काम हैं। उसके बाद फिर जो आपको अच्छा लगता है, आपकी स्किल के मुताबिक है, आपके इंटरेस्ट के मुताबिक है, आपके ट्रस्ट के मुताबिक है, फिर आपने उसको पॉलिश करना है। पॉलिश करने के बाद फिर आपने उस काम के अंदर एंटर होना है। एकदम एंटर नहीं होना। आप कोई भी काम करना चाहते हैं ना, बेशक जॉब ही क्यों नहीं है, बेशक कोई कोर्स है या कोई आप अर्निंग करना चाह रहे हैं, हर चीज़ जो है ना, एक हम में एक बहुत बड़ी कमी है, वो ये है, मुझे कहना पड़ता है बड़े अफसोस से, कि हम चाहते हैं कि एकदम हम कुछ चीज़ सीख लें, एकदम फ़ौरन से 1 मिनट के अंदर या 1 दिन के अंदर हम कुछ चीज़ सीखें और अगले दिन हम उसके अंदर मतलब अर्निंग भी स्टार्ट हो जाए हमारी। ऐसे एकदम से कुछ भी नहीं होता। कोई अगर आप कोई परचून की छोटी सी दुकान भी डालते हैं ना, तो उसके अंदर भी हमें कोई 2-3 महीने मिनिमम, कम से कम हमें सरवाइव करना पड़ता है। तो ये तो फिर वो काम है कि जिसके अंदर आपने इन्वेस्ट भी नहीं करना। लेकिन ऐसे काम भी हैं जिनके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगी, लेकिन ज़्यादातर मेरी कोशिश ऐसे है कि मैं उन कामों की तरफ आपको लेके जाऊं जहां पे आपको इन्वेस्ट करना ना पड़े, या ना करना पड़े, या ना होने के बराबर इन्वेस्टमेंट हो हमारी। सो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। फिर से मैं कहूँगा, इसको स्किप नहीं करना, आपने बड़ी तसल्ली से बैठ के इसको देखें, बेशक घंटे की बन जाए, लेकिन आपको एक चीज़ समझ आ जाएगी कि क्या काम हो रहा है दुनिया में, कौन कौन से तरीक़ेकार से पैसे कमाए जा रहे हैं। और जितने भी ये मेथड्स होंगे, उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने चैनल के ऊपर अगर आप जाएंगे, वहाँ पे मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जितने भी मेथड्स हैं, जितनी उसकी कैटेगरीज बनेंगी, वो एक एक कैटेगरी का एक एक प्लेलिस्ट होगी। उस प्लेलिस्ट को आप ओपन करेंगे, उसके मुतालिक जितनी भी वीडियोज़ होंगी वो आपको अवेलेबल वहाँ पर मिल जाएंगी। सबसे पहला जो मेथड है अर्निंग का, सबसे बड़ा जो मेथड है, वो थ्रू ऐड के थ्रू अर्निंग होती है ऑनलाइन। और इसके अंदर जो चीज़ें आ जाती हैं, एक कैटेगरी आ गई ऑनलाइन कमाने की, एड्स, यानी कि इश्तिहार वगैरह, एक ये कैटेगरी आ गई। अब उसके अंदर अगर आप जाएं, इस दुनिया के अंदर बहुत सारे समंदर हैं। जिस तरह की अगर मैं ऐप्स की बात करूं, प्ले स्टोर के ऐप्स हैं, उस ऐप्स के अंदर ऐड लगती है। आपने गौर किया होगा, फेसबुक आईडी आप चलाते हैं, उसके अंदर ऐड लग रही होती है साइड पे। इसी तरह कोई अगर आप यूट्यूब चैनल, यूट्यूब को वीडियो देख रहे होते हैं, उसके ऊपर ऐड लगती है। सो ये जो भी एड्स के थ्रू काम है, इसके अंदर आपको ट्रैफिक चाहिए होती है। उसके बाद इसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ जाते हैं। आप ऐप्स बना के भी, ये ऐप्स एक अलग समंदर है। ऐप कैसे बनानी है, ऐप को कैसे लॉन्च करना है, ये जो कैटेगरी है, ये ऐप्स की कैटेगरी आ गई, लेकिन ये शुमार होती है एड्स के अंदर। समझना है, थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह यूट्यूब एक अलग से दुनिया है। अगर यूट्यूब चैनल बनाना है, वो किस टाइप का चैनल होना चाहिए कि आपकी ट्रैफिक आए, और उसको कैसे आपने उसको रैंक करवाना है, उसको कैसे सर्चिंग में लेके आना है, ये एक अलग दुनिया हो गई। उसके बाद वेबसाइट अगर आपने बनानी है, तो वेबसाइट पे कितने पैसे लगेंगे, उसकी होस्टिंग कहाँ से करनी है, उसके अलावा डोमेन कौन सी रखनी है, सर्चिंग कैसे लेके आनी है, गूगल पे कैसे रैंक करवाना है उसको, ये एक अलग दुनिया हो गई। ब्लॉग है तो वो भी सेम इसी तरह से। इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर भी आपको फॉलोअर्स चाहिए। फॉलोअर आपके 50-60 हज़ार फॉलोअर होंगे। आप स्टोरी लगाओगे, स्टोरी लगाने के आपको पैसे मिलेंगे। तो ये, इस पे मैंने ज़्यादा तफसीलन मज़ीद बात नहीं करना चाहता। इतने में आपको समझ आ गई होगी कि एड्स के थ्रू किस तरह से पैसे कमाए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है फ्रीलांसर। अब ये फ्रीलांसर क्या बला है? हो सकता है आपने ये नाम सुना हो फ्रीलांसर का। अब फ्रीलांसर में क्या होता है, आप कोई ना कोई स्किल सीखते हैं, जैसा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, वेब डेवलपिंग हो गई, इसी तरह से ऐप बनाने की स्किल हो गई, या बेशुमार इस टाइप की स्किल्स हैं।
तो आप कोई स्किल सीखते हैं, उसके बाद उसको जाके सेल आउट करते हैं, उस स्किल को जाके ऑनलाइन सेल करते हैं और उसके आपको पैसे मिलते हैं। अब इस स्किल को ऑनलाइन सेल करने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जिसके अंदर अपवर्क है एक प्लेटफॉर्म, इसी तरह freelancer.com एक वेबसाइट है, इस पे आप जाके सेल कर सकते हैं। इसी तरह से आप जो है इसको फाइवर पे जाके सेल आउट कर सकते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल दी है कि फ्रीलांसर किस तरह से कमाते हैं। फ्रीलांसर के लिए सबसे पहले तो आपको किसी न किसी स्किल के अंदर पॉलिश होना पड़ेगा, आपको पहले स्किल सीखनी पड़ेगी। स्किल सीखने के बाद आपने उस स्किल को पॉलिश करना है, पॉलिश करने के बाद हमने उसको सेल आउट करना है इस स्किल को। अब फ्रीलांसर से किस तरह स्किल सीखनी है, किस तरह इसको पॉलिश करना है, इस पे यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे आपको, और किस तरह से फाइवर पे अकाउंट बनाना है, उस अकाउंट को किस तरह से हमने रैंक करवाना है, उस पर किस तरह से ऑर्डर्स लेने हैं हमने, इसी तरह अपवर्क पे बिड किस तरह से कर रही हैं, उसके बाद हमें ऑर्डर कैसे मिलेंगे, पेमेंट का मेथड क्या होगा, ये सारी की सारी चीज़ें वो मैंने आपको बताया शुरू में कि कैटेगरी बनेगी चैनल के ऊपर, प्लेलिस्ट बनेगी, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। अब आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है ये आपने चूज़ करना है। उसके बाद अगला जो मेथड आता है वो ई कॉमर्स का मेथड है। आपने सुना होगा आजकल अमेज़ोन पे कमाई करें जी, अमेज़ोन से पैसे कमाएं। तो ये ई कॉमर्स बेसिकली कहा जाता है। ई कॉमर्स उस चीज़ को कहा जाता है जिसके अंदर ऑनलाइन हम ऐसी वेबसाइट होती हैं जिसपे हम अपनी जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको सेल करते हैं। जैसा कि दराज है, पाकिस्तान में दराज चलती है, इसी तरह बाहर के मुल्कों में अमेज़ोन चलती है, शॉपिफाई चलती है। तो ये जो वेबसाइट हैं इसको कहते हैं ई कॉमर्स। अगर आप ई कॉमर्स में इंटरेस्टेड हैं, ई कॉमर्स का काम करना चाहते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपने कोई ना कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट को चूज़ करना होगा। उस प्लेटफॉर्म पे जाके आपने सेलर अकाउंट बनाना है, वहाँ पे एज अ सेलर आपने काम करना है। कोई ना कोई प्रोडक्ट आपने चूज़ करनी है, कोई प्रोडक्ट आपने उठानी है जो आपने सेल करनी है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। फिर उस प्रोडक्ट को अमेज़ोन के ऊपर या दराज के ऊपर या शॉपिफाई के ऊपर आपने रैंक करवाना है। हम देखते हैं कि दराज का हम पेज खोलते हैं, जब वेबसाइट ओपन करते हैं उसके फ्रंट पे इतनी सारी प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं। हम कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं, हम फॉर एग्जांपल कोई टी शर्ट सर्च करते हैं, तो वो उसके अंदर इतनी सारी टी शर्ट आ रही होती हैं पहले पेज के ऊपर। अब जो इंसान वो क्या करता है, ज़्यादातर ये साइकोलॉजी हमारी इस तरह की है कि जो फर्स्ट पे चीज़ें होती हैं हम उसी के अंदर से चूज़ करते हैं। हम कभी नेक्स्ट पेज पे नहीं जाते भी हैं तो बहुत ही कोई 10% लोग जाते होंगे, बाकी 90% जो लोग हैं वो फर्स्ट पेज के ऊपर से प्रोडक्ट को खरीदते हैं। अब इसी तरह से हमने इस पे प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे लेके आना होता है, फ्रंट पेज के ऊपर लेके आना होता है। अब ये कैसे लेके आना है, इसके आपको अलग से चैनल मिल जाएंगे, अलग से मेंटोर मिलेंगे जो आपको बताएंगे। इसके अंदर अलग से आपने एक्सपीरियंस लेना होगा, एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर आपने सेलर अकाउंट बनाना होगा, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, फिर आपने कोई प्रोडक्ट उठानी होगी, उसको खरीदना होगा, प्रोडक्ट खरीद के उसको अमेज़ोन के वेयर हाउस में रखवाना होगा। वेयर हाउस में रखवाने के बाद जब वो सेल होगी, जब वो चीज़ बिकेगी, तब आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। लेकिन इसका प्रॉफिट जो है वो बहुत अच्छा होता है, जिसलिए ये कामयाब है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो नेक्स्ट आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग। अब ये क्या चीज़ है डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग ये चीज़ होती है कि कोई फिजिकली बिजनेस है, उस बिजनेस को आपने एम्पावर करवाना है, उसको आपने बिजनेस पे क्लाइंट आपको चाहिए, कि आपको कस्टमर्स चाहिए, वो कस्टमर आपने ऑनलाइन मतलब डिजिटलाइज जरिए से लेके आने हैं। इसको कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अब इसके बेशुमार प्लेटफॉर्म है। गूगल एडिसन पे अकाउंट बनाएं और अकाउंट बनाने के बाद आप अपने बिजनेस की एड उस पर चलाएं। अब यूट्यूब पे चला सकते हैं, आप गूगल ऐप्स पे चला सकते हैं, आप उसको फेसबुक पे चला सकते हैं। फेसबुक का एक अलग अकाउंट बना के, पेज बना के, उस पर अलग से उसको आप उसका मार्केटिंग कर सकते हैं उसकी। इसी तरह से डिफरेंट इसके प्लेटफॉर्म आपको मिलेंगे, वहां जाके आपने अपनी पहले बिजनेस की ऐड बनानी है, ऐड बनाने के बाद उसको ऐड को चलाना है आपने। तो ये सारे काम को कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। आपने देखा होगा कि कोई आपने नया रेस्टोरेंट ओपन किया है, लोग आपके पास आते हैं, जी हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, हम आपका वीडियो ऐड बनाएंगे, उस ऐड को चलाएंगे तो आपके क्लाइंट्स आएंगे। सो ये सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। एफिलिएट मार्केटिंग भी थोड़ी सी मिलती जुलती चीज़ है। इसमें ये होता है कि हमने एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू पैसे कमाने होते हैं। एफिलिएट प्रोग्राम क्या होता है, जिस तरह अमेज़ोन की कोई प्रोडक्ट है, अमेज़ोन कहता है कि जी अगर मतलब हमने प्रोडक्ट खरीदनी नहीं है, इसके अंदर हमने पैसे नहीं लगाने, जो ऑलरेडी उस पर प्रोडक्ट्स हैं उनकी रिव्यू उसकी बढ़ाने के लिए, उसकी रैंकिंग को बढ़ाने के लिए, उसकी सेल को बढ़ाने के लिए वो हमें उसका एक लिंक देंगे। हमने उस लिंक को शेयर करना है। अगर कोई उस लिंक से ज्वाइन करेगा
मतलब कोई चीज़ खरीदेगा उस लिंक के थ्रू ज्वाइन करके, तो हमें उसकी कमीशन मिलेगी। इसको कहते हैं एफिलिएट। तो ये चीज़ होती है एफिलिएट मार्केटिंग। इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। आप मतलब आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, जी हमारे अकाउंट के थ्रू आप अकाउंट बनाएं, आगे उससे चेन बनाएं, ये चेन सिस्टम होता है, इसको कहते हैं एफिलिएट। ये भी एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए कमाया जाता है। तो उसके बाद आ जाती है एक चीज़ जिसको हम कहते हैं ट्रेडिंग। सबसे लास्ट पे जो मेथड है वो ट्रेडिंग का मेथड है। इसकी एक अलग से दुनिया है। अब इस दुनिया के अंदर क्या होता है, इसके अंदर फॉरेक्स एक्सचेंज आ जाती है, स्टॉक एक्सचेंज आ जाती है। तो इसके साथ साथ आप इस पे बाइनरी ऑप्शंस पे जा सकते हैं। ये जितना भी ट्रेडिंग का काम है, ट्रेडिंग का काम करने के लिए आपके पास एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। आपको पैसे चाहिए होंगे। ये एक जुआ है, एक तरह का ये जुआ है। पैसे आपने लगाने हैं। अगर तो आपने इसमें क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल गोल्ड आपने बाय किया ऑनलाइन, गोल्ड बाय करने के बाद उसको ख़रीदने के बाद अगर तो उसका रेट अप हो गया, जितना रेट अप होगा तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो हमें मिल जाएगा। अगर उसका रेट डाउन हो गया तो जो हमारे पैसे होंगे उसका जो वैल्यू है उसकी कम हो जाएगी, हमारा अकाउंट आहिस्ता आहिस्ता करते करते खाली हो जाएगा। तो इसको कहा जाता है ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग का जो काम है इसके अंदर ये एक अलग दुनिया है। इसको कैसे सीखना है, इसके ग्राफ किस तरह से रीड करने हैं, इसकी कैंडल स्टिक्स किस तरह से रीड करनी है आपने, इस पर किस तरह से काम करना है, ये एक अलग दुनिया है। इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी आ जाती है, फॉरेक्स एक्सचेंज आ जाता है, IQ ऑप्शन आ जाती है, बिटकॉइन वगैरह, क्रिप्टो वगैरह, ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग में आ जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो ने आपकी एक दफ़ा दिमाग की जो खिड़की है उसको खोल दिया होगा। आपको समझ आ गई होगी कि दुनिया किस तरह से पैसे कमा रही है, तो हमने किस तरह से पैसे कमाने हैं। अब आपका इंटरेस्ट किस काम के अंदर है उसको आपने देखना है, अच्छी तरह से उसको परखना है कि हम इस काम को कैसे कर सकते हैं, हमें इसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए है, कितनी मेहनत चाहिए है, कितनी हार्ड वर्किंग चाहिए है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप उस काम को कर सकते हैं। और वही स्टार्ट में जो मैंने बात की थी कि एकदम हम स्किल नहीं सीख सकते और एकदम हम उस स्किल से कमा नहीं सकते। सो सब्र से, तहम्मुल से कोई भी काम है आपने वो करना है। तो अपना बेस्ट ऑफ लक। मैंने आपको फिर से कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के ज़रिए से इंशाल्लाह आपकी लाइफ में चेंज ज़रूर आएगा। आपको पता चलेगा कि किस तरह से कमाई करनी है डिजिटली और फिज़िकली, हमें किस तरह से बिज़नेस को डेवलप करना है। सो आई होप आज के इस सेशन के अंदर ही, मैं समझता हूँ ये पूरा एक सेशन था, जितनी लंबी मैंने बातचीत की इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ तो समझ ज़रूर आया होगा। सो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय एंड टेक केयर यू। अल्लाह हाफिज़।